नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। आज तो बहुत गज़ब हो गया और गज़ब इसलिए हो गया कि जो कांग्रेस की सभी रैली थी, उस सभी रैली के ऊपर क्या पानी फिरता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग के अंदर ये गूंजता रहा होगा और चलता रहा होगा। लेकिन आज के पूरे दिन के घटनाक्रम के ऊपर आप चर्चा करिएगा, आप उसको समझिएगा बारीकी से। आज मंत्री सुबह लगभग 9 बजे के आसपास अपने आवास जोधपुर से रवाना हुए, डोली पहुँचे और टोल टैक्स पर बड़ी संख्या में लोगों ने मंत्री का स्वागत किया। के विश्नोई आगे पहुँचे, बालोतरा, और जैसे ही गुड़ामालनी पहुँचे तो गुड़ामालनी पहुँचने से पहले हर समाज के लोगों द्वारा उनका अलग अलग स्वागत किया गया। जैसे आनंदित होटल से पहले की ओर माली समाज में उसके मेन गेट के ऊपर जो समाज के प्रबुद्ध जन थे, उन लोगों के द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया। फिर मंत्री आगे पहुँचे तो जैसे ही अहिंसा सर्किल के नज़दीक ब्रिज के आसपास जैसे ही मंत्री पहुँचे तो काफ़िला इतना लंबा था कि कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तक एक बड़ा जाम लगा हुआ था। और इस काफ़िले को देखने के बाद हर कोई व्यक्ति दंग रह गया था कि मंत्री के पास में आज इतनी बड़ी संख्या में एक बड़ी फौज, लगभग उस समय जब ये काफ़िला पहुंच रहा था उसमें आप तकरीबन 700 से 800 गाड़ियों की संख्या आप मान के चलिएगा। जैसे ही मंत्री अहिंसा सर्किल के नज़दीक पहुँचे तो सर्किल के नज़दीक पहुँचते ही हमने देखा तो एक खुली गाड़ी पर मंत्री के विश्नोई, हमीर सिंह भायल, विधायक अरुण चौधरी, राणा कुलदीप सिंह, देवाराम चौधरी, मतलब ये सब लोग हैं। खुले एक गाड़ी थी और उस खुली गाड़ी के ऊपर खड़े होकर के और लाल कलर के साफे के अंदर दर्शकों का, अपने साथियों का, अपने चहेती जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लोग उनको माला पहना रहे थे। फिर अहिंसा सर्कल से मार्केट की ओर गए और फिर वापस मंत्री धोरीमना पहुंचे। हम भी मंत्री को लगातार चेक कर रहे थे कि किस तरीके की भीड़ है, भीड़ का क्या रूप है, भीड़ क्या सोच रही है, क्या ये भीड़ अपने आप आई थी या इस भीड़ को किसी ने बुलाया था। लेकिन सच मायने में ये कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर से कम 4 से 5 गाड़ियाँ भीड़ से लबरेज होकर के इस रैली में पहुंची। बहुत बड़ी गाड़ियों की संख्या थी, काफ़ी गाड़ियां हैं वो साथ में भी मिल गई। और जैसे ही हम धोरीमना पहुंचे तो आलम मैदान के अंदर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जस्ट आगे और पहाड़ी के ठीक नज़दीक में, वहाँ पर एक भजन संध्या चल रही थी। हमने देखा तो इस पूरी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो है आप उस पर देखिएगा। हम वहाँ पहुँचे तो हमने एक देखी बात है, और बात ये थी कि महावीर सांकला हंसले का भजन सुना रहे थे, हंसला रे। हमने देखा तो बहुत बड़ी संख्या में भीड़ थी, महिलाओं की संख्या अच्छी खासी थी। संत राजूराम भी मंच पे मौजूद थे। एंकर बार बार कह रहे थे माननीय मंत्री महोदय कुछ ही समय आपके बीच में आएंगे। सारी चीज़ को हम नोट कर रहे थे। लेकिन एक बेहद इम्पोर्टेंट बात, वो इम्पोर्टेंट ये बात थी कि अभी तक मैं ये सोच रहा था कि जिला पुनर्गठन प्रक्रिया के विरुद्ध जो भी कांग्रेस के द्वारा धरना दिया जा रहा है, जिसमें बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि मंत्री विश्नोई ने एक तरफा डिसीजन लिया है, किसी के नहीं मानी है। लेकिन धोरीमना में जो था वो सब समाज के लोग थे। कोलियाना से मुस्लिम तबके का एक बड़ा समूह आया था, वहाँ भी मैंने देखा, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर एक बिलाल नामक आदमी थे, मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से आते हो, उन्होंने कहा मैं कोलियाना से आता हूँ। मैंने कहा तुम्हारे बाड़मेर तो नज़दीक है और बाड़मेर में से हटा करके आपको बालोतरा में सम्मिलित किया गया, तो आप क्या सोचते हैं। तब उन्होंने ये बात बताई कि हम बहुत खुश हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग भी खुश हैं, पूरा गांव खुश है और हम मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये तो एक तरफ एक अलग मैं कहूँ कि ग्रुप की बात हो गई। हम सभी ग्रुपों से संबंधित सभी जाति धर्म लोगों से, पंथ मजहब के लोगों से पूछा। हमने कहा कि आखिर में है क्या ये विरोध सही है कांग्रेस द्वारा किया जा रहा था। क्योंकि कांग्रेस के द्वारा विरोध एक केवल कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस की पूरी पलटन शामिल हुई थी। तो लोगों ने उनमें से बात बताई कि लोग आए थे हेमाराम जी के कारण। कांग्रेस के जो शीर्ष नेता जैसे सचिन पायलट है, गोविंद सिंह डोटासरा है, टीकाराम जूली है, ये सब लोग हेमाराम जी को बहुत पसंद करते हैं और हेमाराम जी के कारण यहाँ पर ये लोग आए थे। लेकिन सच ये है कि हेमाराम चौधरी को ये बहुत पसंद करते हैं, ये भी मैंने सुना। और सचिन पायलट ने सरेआम मंच से कहा था कि क्या आप जानते हैं कि हेमाराम और हमारा क्या रिश्ता है। उस समय से ये वाकिफ़ होता कि हेमाराम ने अपने क्षेत्र के लोगों को ही नहीं कमाया अपितु नेताओं को भी कमाया है, जो इनसे उम्र में छोटे हैं, जो इनसे सीखते भी है। लेकिन रैली में आज भीड़ कांग्रेस की सवाई थी। आज उस कांग्रेस की रैली को थोड़ा सा फीका कर दिया, उस आंदोलन को, उस प्रदर्शन को थोड़ा सा आज की इस रैली ने फीका कर दिया। और फीका इसलिए किया जा रहा था कि मंत्री, मेरा दिमाग ये कह रहा है, लगभग बालोतरा से
या फिर सिणधरी से खुली जीप में बैठे थे, उस गाड़ी के ऊपर बैठे थे और खड़े थे, धुरीमना तक वे खड़े नज़र आए। और लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने, जैसे गुड़ामालानी के अंदर कल्बी समाज ने उनका सपोर्ट किया, चूँकि जो नाइट बेल्ट की कल्बी है, जो चौधरी है, उनको बालोतरा में सम्मिलित करने से बहुत बड़े संख्या के अंदर एक ग्रुप से जब मैंने बातचीत की तो उन सभी कल्बियों के लोगों ने कहा कि हम खुश हैं क्योंकि हमको हमारे भाइयों के साथ बिठाया है। देखो, हम सब लोग भाई हैं आपस में, लेकिन सच ये है कि वो एक तबका जिसको चौधरी कल्बी समाज बोलते हैं, वो संपूर्ण तबका गुड़ामालानी का पूरा एक पहला ऐसा तबका जो ये खुश है, जो ये वर्ग है, जो ये मंत्री के इस डिसीजन से खुश है। यकीन कीजिएगा, सब समाज ने, आज मेघवाल समाज ने के द्वारा उनका स्वागत किया गया अपने समाज के आगे, चौधरी समाज यानी कल्बी समाज के द्वारा किया गया था, माली समाज के द्वारा किया गया था, बिश्नोई समाज के द्वारा किया गया था, जाट समाज के द्वारा स्वागत किया गया था, रावणा राजपूत समाज के द्वारा किया गया था, लोहार समाज के द्वारा किया गया था, और सबसे इंटरेस्टेड बात, मुस्लिम वर्ग जो गुड़ामालानी के जो कोर वोटर जो माने जाते हैं कि ये कांग्रेस के हैं, आज उन्होंने भी मंत्री का स्वागत किया। तो इससे देख करके लगता है कि 36 कौम, हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी हो, वे मंत्री के साथ सम्मिलित है। ये बहुत बड़ी चीज़ कह रहा हूँ मैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ एक चीज़ और भी एंगल देख लीजिएगा। आज जैसे अरुण चौधरी है, जैसे हमीर सिंह भायल है, इन दोनों विधायकों ने भी यह सोचा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ है, ये भीड़ क्या संदेश देना चाहती है। एक तरीके से आज दिन तक एक प्रश्न उठता रहा था कि जिला पुनर्गठन की प्रक्रिया में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा बवंडर यहाँ पर खड़ा हुआ था, उससे एक मैसेज जा रहा था कि कहीं ना कहीं मंत्री ने डिसीजन ये बिना सोचे समझे लिया है। लेकिन आज की इस भीड़ ने, आज की इस पूरी रैली ने, हज़ारों की संख्या में भीड़, हज़ारों की संख्या के अंदर गाड़ियाँ, आज इस बात को सिद्ध कर दिया है कि मंत्री ने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है। अब देखो, इसका कांग्रेस क्या जवाब देगी, ये भी इंटरेस्टेड चीज़ है। मंत्री का भी भाषण होना है और उनसे पहले ही मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाया जा रहा हूं कि भीड़ थी, भाषण चल रहे थे, मंत्री की पूरी फौज थी यहाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। टेक्निकल टीम थी, उनके पर्सनल असिस्टेंट मौजूद थे, नेता भी मौजूद थे। मंच के ऊपर सुखराम बिश्नोई जो बीजेपी के नेता है, वो बड़े बड़े भाषण भी दे रहे थे। और उसमें अगर मैं बात करूं तो केसाराम सुतार कह रहे थे कि बहुत बड़ा धमाका होगा आने वाले समय के अंदर, मंत्री इस बजट के अंदर गुड़ामालानी के लिए विकास का पिटारा खोलेंगे, आप यकीन कीजिए कि सारी चीज़ मिलेगी। लेकिन ये है कि वहाँ पत्रकारों की भी टीम थी, वहाँ पर सर्व समाज के लोगों की भीड़ थी। मैंने एक एक लोगों को देखा, चूँकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप उस रैली में मौजूद थे, तो आपको देखा, आपने मुझे देखा होगा कि मैं वहाँ जा रहा था, कई लोगों से बातचीत भी कर रहा था। एक एक ज़मीनी रूप में माइक को बंद करके मैं इस बात को तलाश रहा था कि ये भीड़ आई कहाँ से है और ये भीड़ क्या सोच रही है, क्या किसी दबाव में आई है। तो सच ये है कि भीड़ न तो किसी के दबाव में आई है, भीड़ धोरेमना के इर्द गिर्द ही है। गुड़ामालानी के लोग भी वहाँ धोरेमना पहुँचे। केवल धोरेमना की भीड़ ये नहीं है, कोल्याना की भी भीड़ है, और कुछ लोग, गिने चुने लोग सेड़वा से भी आए हैं, जो बीजेपी के पदाधिकारी के तौर पर है या बीजेपी से कहीं ना कहीं एक संबंधता जाहिर करते हैं। तो ये सारा चीज़ एक देखने को मिलेगा कि मंत्री बिश्नोई ने एक तरीके से जनशक्ति प्रदर्शन किया है। लेकिन ये भी तो बात आप समझिएगा कि अगर मंत्री ने, मान लीजिएगा कि जनशक्ति प्रदर्शन किया है, तो केवल अकेले मंत्री ने किया है, लेकिन उसकी उलट कांग्रेस की पूरी फौज खड़ी हुई थी। इससे पहले एक निजी चैनल का कल के दिन एक सम्मेलन था जिसमें जो उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जा रहा था। उसमें मंत्री के बिश्नोई थे, हरीश चौधरी थे। एक दूसरे के ऊपर उन्होंने व्यंग्यात्मक तौर पर एक शब्दों को लेकर के बात कही थी कि जन भावनाओं का, हरीश चौधरी ने कहा जन भावनाओं की कद्र होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। उन्होंने अपने एक्स यानी ट्विटर पर एक अपने तहसील का फ़ोटो भी भेजा कि ये देखिएगा कि ये कोई पानी का रेला नहीं है, जिस तरीके से तहसील को काट करके बीजेपी ने अलग की है, ये गलत है। और जो रविंद्र सिंह भाटी भी थे मंच पर, उम्मीदवार बेनीवाल भी थे, मंत्री ने बेनीवाल का भी जिक्र किया, हरीश का भी किया, भाटी का भी किया, सबका किया। लेकिन वो जिक्र करते करते एक बात तो थी कि ये सब एक ही बात सोच रहे हैं, हरीश एंड बटालियन ये सोच रहे हैं कि जन भावना की कद्र होनी चाहिए, और मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने सबकी बात सुनी है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी अभी किनारे पर है। इंटरेस्टेड बात ये है। हाँ, एक बात और, मैं मेरे विवेक से ये बात कह रहा हूँ, रविंद्र सिंह भाटी थोड़ा झुकाव मंत्री के बिश्नोई की तरफ है, बीजेपी की तरफ है या नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, मंत्री के इस डिसीजन के पक्ष में है। इसलिए अमूमन ऐसे कोई ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उसमें रविंद्र सिंह भाटी बयान देने से हिचकते नहीं हैं। लेकिन इस पर अभी तक उनका कोई खास स्टेटमेंट नहीं आया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
जबकि वे मंत्री के भाषण पे मुस्कुराहट भी दे रहे थे कि आज अच्छा शॉट खेल रहे हैं, लगा रहे हैं। ये चीज़ क्या दर्शाती है कि झुकाव कहीं ना कहीं इस निर्णय के पक्ष में है। लेकिन इधर यूँ देखा जाए तो मान लीजिएगा कि अगर हरीश चौधरी, हमाराम चौधरी, उमेदराम बेनीवाल, ये सारे एक ही तबके से बिलोंग करते हैं, तो एक तबके के अगर कोई नेता एक ग्रुप में रह कर के और अगर आगे भी बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन फिर वो राय एक तबके की कहलाएगी। जबकि मंत्री बिश्नोई के साथ में हमीर सिंह भायल, अरुण चौधरी थे और रविंद्र सिंह भाटी की एक मौन स्वीकृति है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शा रहा है कि इस ज़िला पुनर्गठन की प्रक्रिया सही हुई है और ये दर्शा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर के बिश्नोई अब सबसे बड़े नेताओं में नाम है, जो कम समय के अंदर पहली बार विधायक बनते हुए, पहली बार मंत्री बनते हुए इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। बाकी सारी की सारी क्लाइमैक्स है वो मैं आपको कल रेड प्लस न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड के मार्फत बताऊंगा। बहुत बड़ी ठंड है, आज 9 डिग्री का पारा है अभी, लेकिन ये है कि आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और रेड प्लस न्यूज़ को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।